नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 वालों के लिए अध्याय 1 का 1.5 का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ये रहा आपका क्लास 9 का बुक, इससे हम लोग क्वेश्चन आज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1.5 ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है आपका 64 पर 1/2 पावर। कैसे लिखिएगा? तो 64 को आप लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 पर पावर 1/2 है। अब आप 2 को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर कितना हो गया? 6 गुना 1/2। ठीक है, ये लीजिए, इससे आप इसको कटा दीजिए 3 बार में। 2 पर पावर कितना हो गया? 3। आप 2 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं, या इसका ऑप्शन में अगर आंसर 8 दिया है आप इसका आंसर 8 भी लिख सकते हैं। कैसे 8 हो गया? 2 दूना 4 4 दूना 8। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्या बोला? 32 पर पावर है 1/5। अब 32 को आप लिखिए। 32 को कैसे लिखिएगा? तो 2 के फॉर्म में इसको भी तोड़िए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी जो उसका सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा, गुणनखंड होगा, वो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16 16 गुना 32 हो गया। 32 पर पावर है कितना? 1/5। अब देखिए आप 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 5 गुना 1/5। पावर आपस में गुना होता है। चलिए ये 5 से ये 5 कट गया, 2 पर पावर 1 यानी क्या हो गया आपके पास? 2। ठीक है, आइए इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके पास, इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 125 पर पावर है आपका 1/3। ठीक है, तो 125 पर पावर 1/3 का आप निकालिएगा तो 125 का अभाज्य गुणनखंड की विधि से कीजिएगा। तो लिख सकते हैं इसको 5 गुना 5 कितना हो गया? 25 गुना 5 कितना हो गया? 125 पर पावर 1/3। अब आप लिखिए 5 पर पावर कितना हो गया आपका? 3। अब पावर क्या बताया गया है? गुना हो, पावर 3 से 3 खत्म, तो 5 पर पावर कितना हो गया? 1, यानी 5 का वैल्यू, इसका आंसर हो गया आपका 5। इसका 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में भी लिखा हुआ है आपको ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो 9 पर पावर आपका है 3/2। अब 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब पावर है आपका है 3/2। अब पावर इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसका भी आप पावर भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 पर पावर 2 गुना पावर आपस में गुना हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो 3 पर पावर कितना हो गया? 3। 3 पर पावर 3 का अर्थ क्या लिख सकते हैं? 3 को हम 3 बार गुना कर सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 9 तिया 27। क्लियर है? इसका आंसर आपका हो जाएगा 27। उसी प्रकार चलिए हम उसका 2 नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन समझिएगा। दूसरा नंबर दिया है आपका 32 पर पावर 2/5। 32 पर पावर 2/5, तो 32 को आप लिखिएगा। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 का गुणनखंड में तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, 2 से भाग लग जाएगा 32 में, तो 2 गुना 2 4 हो गया, 4 गुना 8 8 गुना 16 16 गुना 32 पर पावर क्या है? 2/5। अब देखिए अब क्या हो गया? 2 का कितना क्या घात? 5 हो गया, और इधर 2/5, 5 से 5 कट गया, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा आपका? 2। 2 पर पावर 2 यानी 2 गुना 2 2 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका? 4। इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 16 पर पावर 3/4। 16 पर पावर है आपका 3/4। ठीक है, चलिए अब 16 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 पर पावर 3/4। चलिए तो 2 पर पावर कितना हो गया आपका? 4 गुना 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 पर पावर कितना हो गया? 3, तो 2 पर पावर 3 यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं 2 को गुना में, तो 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 4 दूना 8, इसका आंसर आपका हो जाएगा 8। चलिए इसका चौथा नंबर देखिए।
चौथा नंबर क्या क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 125 पर पावर है आपके पास 1/3 माइनस में। एक चीज याद रखिए, जब घात आपका माइनस में हो उसको प्लस बनाने के लिए घात को पलटा जाता है, ठीक है। नीचे वाले को ऊपर कीजिएगा, ऊपर वाले को नीचे कीजिएगा, तो पावर जो है, पावर का जो चिन्ह है माइनस हो तो प्लस बन जाएगा वो, ठीक है। चलिए 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 25 गुना 5 125 हो गया, पर पावर आप -1/3 है, रन लीजिए इसको। अब चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखिएगा 5 पर पावर 3 गुना -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा आपका -1, तो 5 पे पावर -1 है, तो माइनस को हटाना है, तो आप क्या लिखिएगा 1/5 पर पावर 1, आप बटे में ला दिए इसको, नीचे में बटे में पावर 1 दिखाइए अथवा ना दिखाइए तो भी वही चीज होगा आपका, ये रहा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर लिखा हुआ है सरल करें, क्वेश्चन को सरल करें। पहला क्वेश्चन दिया है 2 पर पावर 2/3 कोमा 2 पर पावर 1/5 कोमा, यानी यहाँ पे गुना का है आपको, ठीक है। क्या करना है, तो गुना करना है। जब भी आपको एक चीज रखिए, घात घातांक का सिस्टम है, जब आधार सेम हो, ठीक है, आधार जब सेम हो और पावर अलग अलग हो तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है, और भाग में क्या होता है, पावर घटता है, ठीक है। और जब पावर सेम हो आधार अलग अलग हो तो आधार आपस में गुना होता है। ये 3-4 कंडीशन जो है आपको वो दिमाग में हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण समझाते हैं इधर, देखिए थोड़ा, जैसे m पर पावर a पर पावर m मान लीजिए, गुना में a पर पावर m है, तो आप लिखिएगा a पर पावर m प्लस m, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। दूसरा देखिए आप, जब a पर पावर m बटे a पर पावर n हो तो आप इसको लिखिएगा a पर पावर m माइनस n, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा, जब आपका a पर पावर m इंटू b पर पावर m है तो इसका आप लिखिएगा a इंटू b पर पावर m, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको घात घातांक यानी ये से सवालों में काम देने वाला है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इधर देखते हैं आप क्वेश्चन हम लोग। तो अभी जैसे फॉर्मूला आप दिखाएं आपको, हम जब आधार सेम हो तो पावर क्या होगा, जुटेगा। कॉमन ले लीजिए इसको, ये क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 1/5। अब तो आप जानते हैं भिन्न का जोड़ बनाइए भिन्न का जोड़, 2 पर पावर लॉस हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 10 जोड़ 3, यानी आ जाएगा 2 पर पावर 13/15, ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर बोल रहा है 11 पर पावर 1/2 भागा 11 पर पावर 1/4। अभी हम लोग देखें, अभी हम लोग नियम देखें इसका कि जब आधार सेम हो और भाग में हो तो क्या करेंगे, उसको घटाएंगे उसका, तो 11 पर पावर 1/2 माइनस 1/4। चलिए 11 पर पावर आपका आ जाएगा, लॉसा लेंगे 4, 2 माइनस 1, यानी 11 पर पावर 1/4, ये हो जाएगा आपका इसका। उसी प्रकार आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीन पर पावर 1/3 पर पावर 3 इंटू 7। तो अभी हम लोग देखें यहाँ पर क्या हो, पावर पावर से गुना हो जाएगा, यानी 1/3 पर पावर 3 गुना 7, यानी 3 पर पावर हो जाएगा 21। जब बटे में है आप इसको चेंज कीजिएगा तो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी 3 पर पावर क्या हो जाएगा -21। क्लियर। उसी प्रकार से जो इसका लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, वो देख लीजिए आप लोग। चौथा नंबर है आपका 7 पर पावर 1/2
कॉमा 8 पर पावर 1/2। अभी आपको हम बताए थे फॉर्मूला में कि a पर पावर m गुना b पर पावर m अगर हो तो क्या लिखेंगे, a गुना b पर पावर m। वही चीज़ यहाँ कीजिएगा, 7 गुना 8 पर पावर क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर, तो हो जाएगा क्या 8 7 56 पर पावर 1/2। क्लियर है। आपका आज अध्याय 1 समाप्त होता है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपका डाउट का समाधान करेंगे। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया है अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।